इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हा व हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के छोटे बेटे थे, अपनी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब अल्लाह ने उनकी शान को जाहिर किया। ऐसा ही एक वाक़िया है जो शेर के साथ उनके मुलाकात का है। यह कहानी हमें अल्लाह की कुदरत और इमाम हुसैन की मरतबा उच्च स्थान को समझने में मदद करती है। वाक़िया रिवायतों के मुताबिक जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कुछ साथियों के साथ एक यात्रा पर थे तो रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे। यह जंगल सुनसान और खतरनाक था, जहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था। उस समय रात का वक्त था और अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। इमाम हुसैन और उनके साथी रास्ते में रुके ताकि नमाज पढ़ सकें और कुछ देर आराम कर सकें। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने में मशगूल थे, तभी एक भयंकर शेर जंगल से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। उस शेर की आंखों में चमक थी और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। इमाम के साथी डर गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल शांत और स्थिर रहे। उन्होंने अपनी नमाज पूरी की और फिर शेर की तरफ देखा। इमाम हुसैन का करिश्मा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शेर की तरफ देखकर अल्लाह का नाम लिया और उससे बात की जैसे वह कोई इंसान हो। उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह की मखलूक, मैं हुसैन बिन अली हूँ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा। तू यहाँ से चला जा और हमें नुकसान न पहुँचा। उनकी आवाज में ऐसी रौब और शान थी कि शेर तुरंत रुक गया। रिवायतों में है कि शेर ने अपनी पूंछ नीचे की, सिर झुकाया और इमाम के सामने मानो ताजीम सम्मान में बैठ गया। फिर वह चुपचाप जंगल की तरफ लौट गया, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। यह देखकर इमाम के साथी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, या इमाम, यह क्या माजरा था? शेर जैसे खूंखार जानवर ने आपकी बात कैसे मान ली? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह अल्लाह की कुदरत है। वह अपनी मखलूक को जिसे चाहे हुक्म देता है। हम अहले बैत को अल्लाह ने वह मरतबा दिया है कि उसकी मखलूक हमारा सम्मान करती है। इस्लामी बयान और सबक। यह वाक़िया हमें कई अहम सबक सिखाता है। अल्लाह की कुदरत और इमाम की शान। यह घटना दर्शाती है कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत को खास मरतबा दिया है। शेर जो जंगल का बादशाह है, उसने भी इमाम हुसैन की बात मानी, जो अल्लाह की रहमत और उनके उच्च स्थान का सबूत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने इंसान को इज्जत दी, सूरह अल-इसरा आयत 70। इमाम हुसैन जैसे लोग अल्लाह के खास बंदे हैं, जिन्हें यह इज्जत बख्शी गई है। तकवा और यकीन। इमाम हुसैन का शांत रहना और अल्लाह पर पूरा यकीन रखना हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी हमें डरना नहीं चाहिए। अल्लाह पर भरोसा और उसका नाम लेना हर मुश्किल को आसान कर सकता है। अहले बैत की फजीलत। यह वाक़िया हमें अहले बैत की अजमत, महानता की याद दिलाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी इत्थरत अहले बैत। हदीस मुसंद अहमद। इमाम हुसैन इस हदीस का जीता जागता सबूत हैं। अदब और ताजीम। शेर ने जिस तरह इमाम के सामने सिर झुकाया, यह हमें सिखाता है कि हमें भी अहले बैत का अदब करना चाहिए। उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। करबला से रिश्ता। यह वाक़िया हमें करबला की घटना की भी याद दिलाता है, जहां इमाम हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस्लाम को जिंदा रखा। जिस तरह शेर ने उनकी बात मानी, उसी तरह करबला में फरिश्तों और अल्लाह की रहमत ने उनकी हिमायत की। करबला में इमाम हुसैन ने हक के लिए कुर्बानी दी और उनकी शहादत आज भी दुनिया को इंसाफ और हिम्मत का पैगाम देती है।
खुलासा इमाम हुसैन और शेर का यह वाक़या हमें अल्लाह की कुदरत, इमाम की शान और इस्लाम की हकीकत से रूबरू कराता है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है और जो लोग हक के रास्ते पर चलते हैं उन्हें हर हाल में इज्जत मिलती है। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक दे और हमें उनकी मोहब्बत में डूबने की सआदत अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में बताओ कि आप जन्नत में जाने के लिए क्या अच्छा काम करोगे। और ऐसे ही और इस्लामी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।